अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, अमृत चंद्राचार्य की यह सुंदर रचना। और यहाँ रत्नत्रय से बंद नहीं होता और शुभ भावों से बंद होता है। रत्नत्रय के साथ में रहने वाले शुभ परिणाम, शुभ भाव, वे ही आश्रव के हेतु होते हैं, वे ही बंध के कारण होते हैं। ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी। सम्यक्त्व से बंद नहीं होता, रत्नत्रय से बंद नहीं होता, फिर भी इस रत्नत्रय के कारण शुभ कर्म प्रकृतियों का बंध जनागम में कहा जाता है। सो उसके पीछे क्या कारण है? प्रश्न तो खड़ा होता है ना। शास्त्रों में ये बातें मिलती हैं तो आखिर उनके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भैया, लोक में जिस तरह से व्यवहार से ये कह दिया जाता है कि घी से जल गए, व्यवहार से कह दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए कि सम्यक्त्व से शुभ कर्म प्रकृतियों का आश्रव या बंध होता है। उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। जबकि वस्तु स्थिति तो यह है कि सम्यक्त्व से तो बंध होता नहीं, वस्तु स्थिति तो यह है रत्नत्रय से तो बंध होता नहीं, वस्तु स्थिति तो यह है कि रत्नत्रय के साथ में रहने वाले राग परिणाम से बंध होता है। अब बंध तो होता है राग परिणाम से, बंध तो होता है विकार भाव से, बंध तो होता है कमजोरी से, और लेकिन कहा ऐसा जाता है कि इससे बंध हुआ, सम्यक्त्व से बंध हुआ, शुभ प्रकृतियों का बंध सम्यक्त्व से हुआ। बोलो, तो असली बात क्या है? वो बात हमारे को मार्मिक समझनी पड़ेगी ना। यहाँ पर घी से जल गया, घी से जल गया, कल कितने उदाहरणों से हमने इन सब बातों को सिद्ध किया था, देखा था आपके बीच में। ये कितनी तरह से ये आचार्य देव ने बातें लिखी है। समय सारादि ग्रंथ इन्हीं सारी बातों के लिए समर्पित हैं। कितना विस्तार से कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा कि भैया, रण में राजा सैनिक लड़ते हैं, युद्ध राजा ने किया, ऐसा कहा जाता है। बाजार में पथिक लुट गए हैं, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भाई ये तो बाजार लुट गया। कितने व्यवहार हैं। व्यवहार के कथनों को परमार्थ मान लेने से बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है। इसलिए भैया, हम व्यवहार के कथनों को व्यवहार मात्र जाने, जो असत्यार्थ हैं उन्हें असत्यार्थ मात्र जाने, जो बातें जिस अपेक्षा से कही गई है उन्हें उसी अपेक्षा से स्वीकार करें। प्रश्न खड़ा होता है यहाँ एक नया
वो प्रश्न क्या है? सुनिएगा साहब, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या प्रश्न खड़ा होता है कि साहब आपकी सारी बातें बराबर है, आपने कह दिया तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध बोले रत्नत्रय से नहीं होता, मान लिया, पुण्य परिणाम है, 16 कारण भावनाओं को भाने से हुआ है। आहारक द्विक कर्म प्रकृतियों का आश्रव या बंध, आपके कहने से हमने मान लिया कि आहारक द्विक कर्म प्रकृतियों का बंध सम्यक्त्व से नहीं होता, रत्नत्रय से नहीं होता, पुण्य भाव से होता है। देवगति, देवायु और जितनी शुभ प्रकृतियां थी, उन शुभ कर्म प्रकृतियों का भी बंध रत्नत्रय से नहीं होता, शुभ भावों से होता है। तो हमें तो एक बात बतला दो, रत्नत्रय से भी कुछ होता है कि नहीं होता है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? शिष्य का प्रश्न ख्याल में आ रहा है क्या? शिष्य ये कह रहे हैं कि भाई नहीं होता नहीं होता नहीं होता, ये तो समझ में आ गया, तो जब कुछ नहीं होता है तो फिर रत्नत्रय को क्यों लेवे? फिर रत्नत्रय की क्या जरूरत है? हमें नहीं चाहिए ऐसा रत्नत्रय जिस रत्नत्रय से कुछ नहीं होता। क्या हमें नहीं चाहिए? भाई जिस रत्नत्रय से न तीर्थंकर पद मिलता है, न आरक प्रकृतियां मिलती हैं, न उस रत्नत्रय से स्वर्ग मिलता है, न उस रत्नत्रय से पुण्य प्रकृतियां मिलती हैं, तो फिर रत्नत्रय से जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर हम रत्नत्रय को लेके करेंगे क्या? क्यों रत्नत्रय के गीत गाते हो? क्यों हमें बार बार में रत्नत्रय 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 लेना चाहिए, सम्यक दर्शन लेना चाहिए, तत्रादौ सम्यक्त्वम कह करके सबसे पहले सम्यक दर्शन लो? क्यों ऐसी बातें करते हो? मत करो ना यार, पीछे छुड़ाओ ना हमारा। जबरदस्ती रत्नत्रय के मार्ग में लगे, कुछ होता जाता तो है नहीं रत्नत्रय से। अरे भाई साहब, ये सब तो नहीं होता, ये सब तो नहीं होता। क्या पता है, आपने बहुत अच्छा पेपर दे करके आए, बहुत अच्छा एग्जाम दे करके आए, बहुत टॉप अच्छा एग्जाम दिया आपने, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में नाम नीचे से चेक कर रहे थे, अरे यहाँ भी मेरा नाम नहीं है, अरे इस 99 नंबर पे भी नहीं है, अरे 98 नंबर पे भी नहीं है, अरे 97 95 नंबर पे भी नहीं है, अरे 50 नंबर पे भी नहीं है, अरे और ऊपर 40 नंबर तक भी मेरा नाम नहीं है, मेरा तो नाम ही नहीं है, मेरा तो नाम ही नहीं है। अरे मूर्ख, तेरा नाम तो टॉप लिस्ट में आने वाला है, तू नीचे से क्यों देख रहे हैं? बात क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आपका नाम तो ऊपर से आने वाला है, आपको तो मोक्ष मिलने वाला है, आप कहां अटक गए हो? ये सोचता है मेरा तो नाम आया ही नहीं। मेरा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा स्पेशल महिमा गानी हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति संचालन कर रहे थे और संचालन कर रहे थे तो किसी एक व्यक्ति की विशेष रूप से उनको महिमा गानी थी। अब जिसकी विशेष महिमा गानी थी उसको उसने लास्ट के लिए अपना माइंड सेट करके लास्ट के लिए रोक लिया कि इनको लास्ट में बोलेंगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति को बुलाते रहे, मंचासीन करते रहे, मालाएं पहनाते रहे। अब इधर इसके अंदर में खलबली चल रही है, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मुझे तो भूल गए। अरे भाई, तेरे को क्या मिलने वाला है उसका तुझे पता नहीं है। रत्नत्रय से क्या मिलने वाला है इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपको रत्नत्रय की ताकत, रत्नत्रय की पावर, रत्नत्रय की शक्ति, इसका रंच मात्र भी अंदाजा नहीं है। उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा श्लोक नंबर 222। निकालिए जरा अपनी पुस्तकों में 222 नंबर पेज। क्या रत्नत्रय से मोक्ष का लाभ होता है? लो, उत्थानी का मैं कह दिया। अरे कौन ज्यादा सीक्रेट रखे, कौन ज्यादा छिपा करके रखे, ज्यादा सस्पेंस में क्यों रखे? नाम लो जी आप तो फटाफट। रत्नत्रय से क्या होता है? रत्नत्रय से तो मोक्ष का लाभ होता है। पेज नंबर है 267, 267 नंबर पेज निकालिए। पुरानी पुस्तकों में 201 202 नंबर पेज है। श्लोक नंबर 222 है। क्या पढ़ता हूं मैं यहां से श्लोक, है ना? सम्यक बोध चारित्र लक्षणों मोक्ष मार्ग इत्येष मुख्योपचार रूप है
प्रापयति परम पदम पुरुषम। क्या कितने सुंदर श्लोक लिख दिया है गुजराती पुस्तकों में। 186 नंबर पेज पर देखना भाई साहब, जिनके पास गुजराती है, कितनी सुंदर सरलता से बात कह दी है। बात छोटी सी है लेकिन बात गंभीर है। जैसे समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति होते हैं ना, उनके बारे में भी कोई परिचय नहीं दिया जाता, और जो बिल्कुल सामान्य होते हैं उनके बारे में भी कोई परिचय नहीं दिया जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? माने जो जो किसी परिचय की, पता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, मान सम्मान होता है, उनका परिचय देते हुए लोग सभा में क्या कहते हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, मैं इन्हें आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ। खत्म हो गई उनकी एक लाइन में, उनकी कोई चर्चा नहीं। इनके क्या परिचय देवें, सब जानते हैं इनके बारे में, क्या कहें इनके बारे में, इन्हें कौन नहीं जानता है। आज लोग खत्म ही हो गए बेचारों की बात ही। ऐसे कह रहे हैं रत्नत्रय से क्या मिलता है, बोले मोक्ष मिलता है। ये आप कुछ तो बताओ। अरे क्या बताएं यार, अब कह दिया मोक्ष मिलता है, बस बात खत्म हो गई। अब मोक्ष से ऊपर कुछ हो तो बतलाओ इस दुनिया में। यदि आपको ऐसा लगता हो कि इस दुनिया में मोक्ष से बढ़कर भी कुछ है तो आप बात कीजिए। क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, कुछ पता है आपको? मोक्ष किसका नाम है जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं? भाव वासन होता है थोड़ा सा मोक्ष के बारे में। एक गरीब आदमी, एक फकीर, एक भिखारी, उसे नगर का राजा बना दिया गया। हुआ ऐसा, किसी नगर में इस प्रकार की परंपरा थी क्या कि जब यदि राजा के संतान नहीं हो तो हाथी छोड़ा जाता था और सुबह नगर के दरवाजे खोले जाते थे, हाथी बाहर निकलता था और जिसको उठा लाता था उसे राजा बना दिया जाता था। क्या क्या ये परंपरा थी, बरसों से इसी प्रकार की परंपरा चली आ रही थी। राजा का अचानक देहावसान हो गया, मंत्री, सेनापति सब मानो अपने आप को अनाथ महसूस करने लगे। तो अचानक याद आई कि अरे अपने यहाँ तो परंपरा है, राजा के तो कोई पुत्र है नहीं, अब राज्य कौन संभालेगा। सब ईमानदार और सज्जन लोग थे। बोले उस परंपरा का निर्वाह करो, बुलाओ हाथी को और छोड़ दो, और सुबह नगर के दरवाजे 6 बजे खुलेंगे। ऐलान हो गया, हाथी जिसे वो अपने माथे पे बिठा करके लाएगा उसे यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। हाथी पकड़ करके ले आया एक भिखारी को, एक गरीब आदमी को, फटे हाल था क्या, और हाथी उठा करके ले आया। जब हाथी ऐसे व्यक्ति को उठा करके ले आया तो सब फैल गए, इसको कैसे राजा बनाएंगे हम भिखारी को? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वापस छुड़वा दो इसको, वहीं बाहर पटकवा दो इसको। दूसरे दिन फिर हाथी को भेजो। अरे कोई सभ्य व्यक्ति तो होना चाहिए ना कोई राजा बनने के योग्य तो होना चाहिए। कोई व्यापारी हो, सभ्य नागरिक हो, थोड़ा सा समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, कोई तो हो ऐसा। दोबारा हाथी को दूसरे दिन छोड़ा गया। संयोग की बात है कि दूसरे दिन भी उसी को उठा लाया हाथी ढूंढ करके। ये क्या हुआ? फिर नहीं माने क्या, और फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ क्या। तो कहते हैं अब उन लोगों ने सोचा कि भैया लगता है शायद नियति को यही मंजूर है क्या, कोई बात नहीं, अब जब यही होना है तो बनाओ भाई इसको राजा, क्या करो। तो उसको तैयार किया जा रहा था। तैयार करते करते कोई व्यक्ति दूसरे काम में लगा, इतनी देर में वो अपने खोले हुए फटे पुराने कपड़ों को समेटने लगा। जब समेटने लगा तो इसने कहा अरे तू क्या करता है, तेरे लिए तो ये नए कपड़े आए हैं, तेरे लिए तो ये वेशभूषा दूसरी आई है, तू क्या कर रहा है, तू किस बात की चिंता कर रहा है, तुझे तो राजा बनाया जा रहा है, अब तू इन कपड़ों की चिंता क्यों कर रहा है, फटे कपड़ों की, तेरे लिए तो ये नए आ गए हैं। तो पता है क्या कहता है कि नहीं नहीं अभी तो आप पहना रहे हो, लेकिन जब वहां से उतरूंगा ना फिर उसके बाद में तो चाहिएंगे मेरे को। अरे भाई तुझे क्या बताएं, तुझे अंदाजा नहीं है कि तू कौन सी गद्दी पर बैठने वाला है, तुझे अंदाजा नहीं है कि अब तुझे कौन सा पद मिलने वाला है, तुझे अंदाजा नहीं है कि क्या चीज मिल रही है, क्योंकि इसको आज तक कभी मोक्ष के बारे में सुना नहीं ना। चक्रवर्ती के बारे में तो बहुत सुना है,
राजा महाराजाओं के बारे में तो बहुत सुना है, स्वर्ग के बारे में तो खूब चर्चाएं सुनी है, बात बात में ही कहता है स्वर्ग जैसा स्वर्ग जैसा स्वर्ग जैसा, जहां देखो वहां चर्चाएं करता है स्वर्ग जैसा स्वर्ग जैसा। ये चर्चाएं तो खूब सुनी है इसने, स्वर्ग जैसी चर्चाएं। तो इसको लगता है स्वर्ग मिल जाए तो मजा आ जाएगा, स्वर्ग मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे लेकिन यहां समझा रहे हैं भैया स्वर्ग की तो बातें तूने सुनी है, आज तक तूने मोक्ष की चर्चा नहीं सुनी। यहां स्वर्ग की नहीं मोक्ष की बात हो रही है। यहां वो चीज तुझे मिल रही है जिस चीज के मिल जाने पर चाहे स्वर्ग के देव हो, चाहे इंद्रादिक के पद हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चरणों में आकर के ऐसे बैठता है दुम हिलाता हुआ, हाथ जोड़ करके भगवान हे प्रभु तीन लोक के, वो चीज मिल रही है, तीन लोक का नाथ बन रहा है। रत्नत्रय की महिमा यहाँ बता रहे हैं, रत्नत्रय से होने वाले लाभ की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शब्द तो एक है लेकिन अपने आप में एक शब्द ही बहुत भारी शब्द है। मोक्ष मिल गया, इस बात का यदि मैं अभी विस्तार करने लगूं आपको तो जिंदगी कम पड़े, इतना विस्तार है। टोडरमल जी साहब ने इस विस्तार को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 3रे अधिकार के अंत में लिखा है, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। मोक्ष के आनंद और सुख की चर्चा को हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने गुणस्थान विवेचन नामक पुस्तक के अंत में लिखा है। क्या कैसा होता है सिद्धों का आनंद, कैसा होता है सिद्धों का सुख। अभी यदि हम ये जो मिल रहा है इसके बारे में यदि कहें और आपको यदि नहीं वाली भाषा ही समझ में आती है कि मोक्ष से ये नहीं, ये रत्नत्रय से ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, रत्नत्रय से स्वर्ग नहीं मिलता, रत्नत्रय से इंद्र हेमेंद्र पद नहीं मिलते, रत्नत्रय से तीर्थंकर चक्रवर्ती पद नहीं मिलते, रत्नत्रय से आहारक शरीर आदिक नहीं मिलते। अभी तक आपने नहीं मिलते की भाषा सुनी है ना, तो और सुनो नहीं मिलते की भाषा में, रत्नत्रयधारियों को दुख नहीं मिलता, रत्नत्रयधारियों को कष्ट नहीं मिलता, रत्नत्रयधारियों को पुनर्जन्म नहीं मिलता, रत्नत्रयधारियों को देह नहीं मिलती, रत्नत्रयधारियों को दरिद्रता नहीं मिलती, रत्नत्रयधारियों को अल्प ज्ञान नहीं मिलता, रत्नत्रयधारियों को मोह का उदय नहीं मिलता, रत्नत्रयधारियों को पाप कर्म का उदय नहीं मिलता। हम क्या बताएं रत्नत्रयधारियों को क्या क्या नहीं मिलता। आपको यदि नहीं मिलता की भाषा ही समझ में आती है तो हम नहीं मिलता की भाषा समझा देंगे। क्या नहीं मिलता है? शरीर नहीं मिलेगा, तकलीफ नहीं मिलेगी, पीड़ा नहीं मिलेगी, परेशानी नहीं मिलेगी। कि साहब चश्मा नहीं मिलेगा तो, अरे चश्मा नहीं मिलेगा तेरे को चश्मे की जरूरत नहीं होगी। कि साहब रोटियां मिलेगी कि नहीं, कि रत्नत्रयधारियों की पूर्णता जब होती है तो उन्हें रोटियां भी नहीं मिलती। और यार रोटियां भी नहीं मिलती, फिर क्या बात कर रहे हो, मतलब तुझे रोटी खानी है क्या, लड्डू नहीं खाने हैं कि नहीं, लड्डू भी नहीं मिलेंगे, क्या बात कर रहे हो। अरे लड्डुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज मिलती है। रत्नत्रय से क्या मिलता है कि साहब गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी नहीं मिलती, अरे यार हमें गाड़ी नहीं मिलेगी, अरे यार हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ गाड़ी नहीं मिले और आपको ये कहें आपके जेब में कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए कि आपको जहाँ भी जाना हो आप बटन दबाओ और वहाँ पहुँच जाओ। बोलो अब आपको गाड़ी मिलने की ज़रूरत है क्या? अब आप चाहते हैं क्या कि गाड़ी मिले? क्या करूँगा मैं गाड़ी का, अपने पास तो। आप क्या कहेंगे? आप जरा गंभीरता से मैटर को समझने का प्रयत्न कीजिए। आज तक हमने गाड़ी वाला सुख देखा है, आज तक हमने मोबाइल बंगले वाला सुख देखा है, आज तक हमने शरीर वाला सुख देखा है, आज तक हमने बाल बच्चों वाला सुख देखा है। पता है एक दिन तो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, प्रवचन सभा में ही चर्चा चल रही थी और हमने कहा कि देवगति के जीवों में जो उनका जन्म होता है वो उत्पाद जन्म होता है, वैक्रियक शरीर होता है, उनके माता पिता नहीं होते, वहाँ बाल बच्चे भी नहीं होते। तो मेरे सामने बैठे हुए अम्मा जी थे, वो तुरंत फटाफट बोले, अरे
देवगति में बच्चे ही नहीं है, फिर काहे का सुख देवगति में? क्या क्या बोले? देवगति में बच्चे ही नहीं है, बच्चे ही नहीं होते देवगति में, और यार फिर तो काहे का सुख होगा? ऐसी बहुत पुरानी बात कहता हूं, 1992 की बात है। मैं छेड़ाला पर मेरी क्लास चलती थी, जौहरी बाजार में एक मंदिर में, और प्रकरण आया सिद्ध भगवान के स्वरूप का। वो जो प्रकरण है ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। जैसे ये प्रकरण आया ना, मैं कहा सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता, मोक्ष में शरीर। वो क्या बात करते हो, मोक्ष में शरीर ही नहीं होता, तो फिर सुखी कैसे होते होंगे? बिना शरीर के तो न उनके आंखें हैं बेचारों के, न उनके कान है, न उनके मुंह है, न उनके पेट है, और बेचारे कैसे सुखी होंगे? अरे भैया, आज तक हमने इन सब के साथ वाला ही सुख देखा है, इनके बिना वाला जो आनंद है उसकी तो हमें कल्पना भी नहीं है, उस आनंद की तो हमें विकल्प मात्र में भी नहीं आता है। वो आनंद किस प्रकार का होता है, यहां उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं। रत्नत्रय से जो चीज मिलने वाली है वो चमत्कारिक चीजें मिलने वाली है, और तुम्हें जो चीज चाहिए, अरे तुम्हारी पहुंच नहीं है वहां तक जो चीज यहां दिला रहे हैं। कलकत्ता से रपरिया जी साहब, बोलो, आपको उस बात का विकल्प मात्र भी नहीं है, आप उस पराकाष्ठा तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, आपके चिंतन में वो बातें आ ही नहीं सकती है, क्योंकि रत्नत्रय है नहीं ना। रत्नत्रयधारियों ने जिस सुख का अनुभव किया है, रत्नत्रयधारियों ने जिस सुख को का टेस्ट कर लिया है, अब उनसे पूछो, बोलो इस सुख का खजाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो क्या कहेंगे? अरे यार क्या बात करें, इस सुख का खजाना मिल जाएगा मेरे को, ऐसा आनंद, अरे गजब, क्या ऐसा आनंद मिलेगा, उस आनंद की बात कह रहे हैं। आज तक रत्नत्रय क्यों नहीं हो पा रहा है नरेश जी साहब, बोलो, आज तक ये रत्नत्रय प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें पता ही नहीं है कि रत्न, अरे काय करेंगे रत्नत्रय का यार, आप तो एक हमारा टेंडर पास करा दो, अरे क्या करेंगे रत्नत्रय से? ये जनवाणी छोड़ करके भाग जाए, इसको 2-5 लाख 2-5 करोड़ का यदि कहीं प्रॉफिट दिख रहा हो ना, ये तो आपका मंदिर आना छोड़ देवे। कोई व्यक्ति ये कह देवे कि महीने भर तक मंदिर मत जाना, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपया दूंगा, 2 करोड़ की FD ले ले, तेरे नाम बनवा करके ले आया हूं, बोल महीने भर तक मंदिर मत जाना, ये तैयार हो जाता है मूर्ख, इसको ये अकल नहीं है। दुनिया भर के लोगों की स्थिति बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमें सारा सुख पैसे में ही नजर आ रहा है। हमें उस पैसे के सामने ये जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन का आनंद नजर नहीं आ रहा है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, बोलो, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे जिनेंद्र देव, आपका दर्शन मिल गया ही अति पुण्य उदय है। गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, नौकर चाकर मिल गए, खाने पीने की व्यवस्था मिल गई, इससे क्या दम है? क्या 1000-2000 की कमाई के पीछे भी धर्म कर्म छोड़ देता है, स्वाध्याय छोड़ देता है, जनवाणी का अध्ययन मनन छोड़ देता है। इसे सारभूत बात समझ में ही नहीं आती है, इसे इन बातों में कुछ दम ही नहीं लगता है कि ये कोई अपूर्व चीज है, इसके लिए ज्यादा पुण्य लगता है। कितने कितने में आता है भैया? 2 लाख रुपए के लिए कितना पुण्य खर्च करना पड़ेगा, और 2 करोड़ के लिए कितना पुण्य खर्च होगा, और जिनवाणी सुनना मिलने के लिए कितना पुण्य खर्च होगा। यदि आप इन दोनों की वैल्यू यदि पुण्य में नापने का प्रयत्न करो तो आपको पता लगेगा इसका पुण्य कितना है, ये कितनी वैल्यूएबल चीज हमारे को मिल गई है जिनवाणी सुनने का अवसर। मैं सिर्फ जिनवाणी सुनने के अवसर तक की बात कर सकता हूं, क्योंकि रत्नत्रय को तोलने के लिए तो मेरे पास में शब्द नहीं है। क्या मैं तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि जिनवाणी कान में पढ़ना ये महान 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 भाग्य का उदय है। जिनवाणी कान में पढ़ना, अब कान से अंदर जाना, अंदर से गले से नीचे उतर जाना, कंठ में बस जाना, हृदय तक उतर जाना, उसका भाव वासन हो जाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना, रत्नत्रय हो जाना, पंचम गुणस्थान हो जाना, छठा सातवां गुणस्थान हो जाना, और मोक्ष हो जाना।
तीन लोक के अनंत 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 जीव एक तरफ धरे हैं, रो रहे हैं बेचारे, और एक सिद्ध परमात्मा के एक समय के अनंत सुख के अनंत में भाग की भी बराबरी नहीं कर सकते। कहां बात करें आपसे, बोलो। अनंत अनंत जीव एक तरफ, सारे तीन लोक के सिद्ध भगवान को छोड़ करके, सिद्ध भगवान अनंत भगवान को छोड़ करके, सम्यक दृष्टियों ज्ञानियों रत्नत्रयधारियों को छोड़ करके अनंत अनंत मिथ्या दृष्टि जीव एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या, सिद्ध भगवान नहीं। सिद्ध को कहां लाओगे, सिद्ध भगवान के अनंत गुणों को नहीं, सिद्ध भगवान का एक गुण नहीं, एक गुण के अनंत अनंत पर्यायों में से एक पर्याय का आनंद नहीं, उस एक पर्याय के अनंत में भाग का आनंद, उसकी बराबरी ये अनंत अनंत जीव मिलकर के नहीं कर सकते। बोलो क्या चीज है ये सिद्ध पर्याय, क्या चीज है ये मोक्ष पर्याय, क्या लाभ मिलने वाला है, कौन से लाभ की बात कर रहे हैं, वो दिखता नहीं है। इसको तो लाभ ये दिखता है, कोई अच्छे जूते भी अच्छे मिल जाए ना इसको तो लगता है लाभ हो गया। कोई मंदिर के बाहर उतर करके तुम गए और तुम्हारी टूटी चप्पल कोई व्यक्ति पहन गया और सेम वैसी की वैसी नई चप्पल कोई छोड़ करके चला गया, सेम वही कलर वही डिजाइन वही साइज, नई थी लेकिन तुम्हारी पहन करके चला गया, तो ये सोचता है मजा आ गया यार आज तो। मूर्ख, क्या कहूं मैं, बोलो। इसको चप्पल में मजा आ रहा है, इसको जूते में मजा आ गया कि क्या मिल गया, कि जूते मिल गए जूते में मजा आ रहा है। बोलो, जूते में मजा आ रहा है इसको। 2 रुपए में मजा आ जाता है, 2 रुपए की चाय यदि कोई पिला देता है तो ये खुश हो जाता है। क्योंकि मूर्ख को क्या समझ में नहीं आती है भाई साहब, क्या 2 रुपए की चाय यदि कोई पिला देवे ना प्रमोद जी भाई साहब, 2 पैसे का यदि कोई पेन दे देवे इसको गिफ्ट, तो ये समझने लगता है मजा आ गया। काय में खुश होता है यार। एक कुर्ता पहना दिया किसी ने, एक व्यक्ति ने, किसी ने तेरे कंधे पे शाल उड़ा दिया, तो ये समझ रहा है बहुत बड़ा काम हो गया भैया, अरे मजा आ गया। 2 शब्द किसी ने प्रशंसा के इस पुद्गल पर्याय के बारे में, इस विनाशी पर्याय के बारे में, और झूठी सच्ची बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी कह दी और ये प्रसन्न चित्त हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं भैया रत्नत्रय से तो मोक्ष का लाभ मिलता है। रत्नत्रयधारियों को लोक में प्रशंसा मिले चाहे नहीं मिले, आपको प्रशंसा चाहिए या मोक्ष का आनंद चाहिए, क्या चाहिए डिसाइड कर लीजिए आप। जिन्हें मोक्ष चाहिए हो उन्हें ये नहीं मिलेगा। आपको पता है इसकी जांच करने के लिए उसने भरत चक्रवर्ती जो थे ना, उन्होंने ब्राह्मणों को अलग निकाला और बाकी सबको अलग निकाला उन्होंने। ब्राह्मण मत की स्थापना ये भरत जी के द्वारा की गई है। ब्राह्मण मत की स्थापना, दान की घोषणा की उन्होंने, और दान दक्षिणा के लिए घोषणा की कि मिच्छिक दान दिया, जो जितना चाहो उतना आकर के ले जाना, और जो जितना जल्दी आएगा जितना आएगा वो यहाँ से भर भर करके ले जाएगा। तो एक रास्ता उन्होंने बनाया शॉर्ट रास्ता, और दुनिया को बताया कि ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन उस पूरे शॉर्टकट के ऊपर, शॉर्ट रास्ते के ऊपर सब घास 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 थी। और दूसरा एक लंबा रास्ता था जो बिना घास वाला था। तो जो लोग थे वो सब जल्दी 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 लेने के लिए फटाफट 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 आ गए घास पर चल करके। और वो जो दूसरा रास्ता था वो लंबा रास्ता था। जो लंबे रास्ते से जो आए, शॉर्टकट जिन्होंने नहीं अपनाया, घास पर जिन्होंने पांव नहीं रखा, तो वहां जाकर के जो आए उन्हें विशेष प्रकार से रिवॉर्ड दिया, सम्मान दिया, और बहुत विशेष उनकी आवभगत की कि ये सच्चे अर्थों में आत्मार्थी लोग हैं, ये ब्रह्म को पसंद करने वाले लोग हैं, ये ब्रह्म की कीमत समझने वाले लोग हैं, ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा की कीमत समझने वाले लोग हैं, ये ब्रह्म में चरण करने वाले लोग हैं, ये ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं। ऐसे ब्राह्मण मत की स्थापना की उन्होंने, भरत जी ने। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं रत्नत्रय से क्या मिलेगा, यार नाम नहीं मिला, प्रशंसा नहीं मिली, ये नहीं हुआ,
ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरी करण विविध विधि देह दाह। क्या ये लिखा है दौलत राम जी ने, कहाँ कहाँ अटक जाते हैं। देखिए अन्वयार्थ टीका पढ़ते हैं अपन, बातें तो यही है, सब यही बात कही है, यही मूल मुद्दा है आज के श्लोक का, और यही चर्चा है बस। अन्वयार्थ इति एष है मुख्योपचार रूप है। इस प्रकार यह पूर्व कथित निश्चय और व्यवहार रूप, क्या क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यह पूर्व कथित पहले का कहा हुआ निश्चय और व्यवहार रूप सम्यक्त्व बोध चारित्र लक्षण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लक्षण वाला मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग पुरुषम परम पदम प्रापयति, आत्मा को परमात्मा का पद प्राप्त करवाता है। इस आत्मा को परमात्मा का पद कौन दिलाएगा? दुनिया भर में पद का लालच देकर लूटने वाले लोग बहुत हैं। क्या पूरे दुनिया भर में पद का लालच देकर के आपको जॉब मिल जाएगी। रोजाना न्यूज़पेपर की खबरें इस तरह की बनी रहती है आए दिन। नौकरी का झांसा देकर 2 लाख ठगे, नौकरी का झांसा देकर के 3.5 लाख लूटे, उस पद का झांसा देकर के इतने हड़प लिए, ऐसा कर लिया। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है और ये सोचता है मिल जाएगा यार, मिल जाएगा यार, कौन दिलाएगा यार। यार एडवोकेट साहब कोई परिचय है क्या कि कौन दिलवा सकता है मेरे को वो पद? कौन दिलवा सकता है? ये अपॉइंटमेंट, वहाँ इंटरव्यू हो रहा है, कौन करवा सकता है ये काम? कौन दिलवा सकता है? तो यहाँ चर्चा किसकी चलने लगी? यहाँ चर्चा चलने लगी परमात्मा का पद कौन दिला सकता है। भाई साहब बात करो जरा, देखो यार, मालूम करो यार, मुझे तो परमात्मा का पद चाहिए। अमृत चंद्राचार्य देव ने, इन्होंने ही समय सार के अंदर मूल कलश में लिखा, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं। ऐसे मूल श्लोक में लिखा कलश में, अपद पद में मस्त हे अंधे जगत के प्राणियों। भैया हो गया यार, जब हमने पढ़ी ये पंक्तियां बड़ा आश्चर्य हो गया। अपद पद में अंधे, सारे जगत के प्राणियों को अमृत चंद्राचार्य अंधे कह करके पुकार रहे। अंधे हो तुम, अकल नहीं है तुम्हारे को, अंधे हो तुम, अपद में मस्त हो। कौन कौन से अपद हैं? वे सारे अपद हैं जो पद छीन लिए जाएं। अपद किसे कहते हैं जिग्नेश भाई? अपद किसे कहते हैं? वो सारे पद अपद हैं जो पद तुमसे छीन लिए जाएं। अब बोलो क्या कहना है? कौन से पद पर जाना है? कलेक्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, मुख्यमंत्री बना दे, राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का ऑफर आया है, नॉमिनेट हुआ है नाम कई के लिए, राज्यपाल पद के लिए नॉमिनेशन। ओहो, राज्यपाल पद के लिए, अच्छा, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट है, अच्छा गजब हो गया, प्रधानमंत्री बना देवे। बोलो, अरे भाई इन पदों में क्या दम है? ये पद तुम्हारे हैं नहीं, छीन लिए जाएंगे। और फिर एक बार पद छिन जाने के बाद जो हालत होती है, आप उस हालत को सोच नहीं सकते हो। साधारण आदमी बन करके बैठ जाता है सामने कुर्सी पर, भूतपूर्व लग जाता है, जीते जी भूत हो जाता है व्यक्ति, जीते जी भूत हो गया। ऐसा पद चाहिए आपको? हमें वो पद नहीं चाहिए। हमें वो पद चाहिए जिस पद पर एक बार जाकर के बैठ जाएं तो फिर 3 लोग 3 काल में हमारे को कोई उस पद से उतारने वाला नहीं हो। वो पद चाहिए हमारे को। कौन दिला सकता है उस पद को? बोले उस पद को तो दिलाने वाला, पहले बताओ पद कौन सा चाहिए? पद कौन सा चाहिए आपको? बोले सिद्ध पद चाहिए। बोले मुक्ति पद चाहिए। बोले सिद्धालय में जाकर के बैठना है मेरे को। उस पद को कौन दिला सकता है कोई दिलाने वाला? मिथ्यात्व मिल गया बीच में, धोखेबाज आ गया लूटने के लिए, मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व ने आकर के कहा अरे मैं दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो, कि क्या खर्च करना पड़ेगा, कि थोड़ा पूजा पाठ कर लेना, सब हो जाएगा काम, तुम चिंता मत करो। लगा दिया हमारे को झांसे में उस मिथ्यात्व ने, और अटक गए हम। फिर मिथ्यात्व मोह हावी हो गया
और मोह ने हावी होकर के हमारे को क्या कहा, अरे अरे तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो यार, मैं हूं ना लाइन में लगा हुआ, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा, तुम्हें वो सिद्ध पद मिल जाएगा। कि गारंटी ले रहे हो? क्या गारंटी तो ले रहा हूं, नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर अटका दिया हमारे को स्वर्गाधिक के अंदर, पूजन में अटका देता है, पाठ में अटका देता है, भक्तियों में अटका देता है, उनमें धर्म मान करके उलझा देता है, मति को घुमा देता है। ये मिथ्यात्व भैया, गलत व्यक्तियों के चंगुल में यदि तुम फंसे रहोगे तो तुम्हें सच्चे पद को दिलाने वाला कोई दूसरा मिलेगा नहीं। तुम्हें सही व्यक्ति चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपका कोई केस अटका हुआ है, इनकम टैक्स में अटका हुआ है, इधर उधर दुनिया भर के झमेलों में कहीं फंसे हुए हैं, सब होते हैं ना, सब बिजनेसमैन लोग, हमारा केस वहाँ अटका है साहब, हमारा केस वहाँ अटका है साहब, कानूनी अड़चनों में अटका है साहब, अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, सीज कर दिए हैं, ऐसा हो गया है साहब, ये हो गया है, वो हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।